जय मसीह की। हमारे इस फेलोशिप में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर हमारे इस फेलोशिप के बारे में कोई नहीं जानता है तो उसे कौन बताएगा? बोलिए, मैं बताऊंगा। अगर कोई नहीं सुना है तो उसे कौन सुनाएगा? बोलिए, मैं सुनाऊंगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी के अनुसार हम काम करें। तो आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर योग्य है कि हम उसकी आदर और प्रशंसा करें। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को सराहें। यीशु यीशु, सच में परमेश्वर तू योग्य है कि हम तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें पिता। सच में ये संकट की घड़ी परमेश्वर तू ही हमारा शरण स्थान है। ओ जीसस,
जैसा कोई नहीं। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। जो बुद्धिमान होते हैं वे बुद्धि की खोज में रहते हैं, और जो ज्ञानवान होते हैं वे ज्ञान की खोज में रहते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरी बुद्धि, पूरे ज्ञान और पूरी शुद्धता से भरा हुआ है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने और ग्रहण करें। लेकिन सुनने के बाद एक छोटा सा काम हम सबको मिल के करना है। वो काम है, इस वीडियो को आप जितना होता है अपने परिवार के संग, अपने दोस्तों के संग, किसी के भी साथ आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर दें। परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रिय भाई बहन, आज के इस दोपहर की घड़ी में हम सारे एक बार फिर से उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कदमों में हैं और उसकी बातों को हम सीखने वाले हैं। बीते सप्ताह मैंने आपसे जो बातें की थी वो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए उपयोगी रही होंगी। आज भी मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूँ और उसमें जो मैं बोलने पर हूँ वो हमारे लिए आज के इस सफ़र में या इस आत्मिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, सेट योर हार्ट्स, अपना दिल लगाओ। अगर मैं कहूँ कि मुझे दिल की बीमारी है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप शायद मुझसे जो जवाब देंगे वो इस प्रकार से होगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरे विषय में दुख होगा, लेकिन सत्य तो यही है प्रिय कि मुझे दिल की बीमारी है। मेरा सवाल है कि आपको भी है? यह दिल का मामला है और दिल के मामले बड़े संगीन होते हैं। इसे बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता होती है। अगर हमने और आपने कभी भी इस दिल के सत्य को या दिल की संगीनता को नहीं समझा तो ये हमें और आपको कहीं और लेकर चली जाएंगी। जानते हैं, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो मेरी माता जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो जाते ही डॉक्टर सबसे पहले अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाता था और लगाने के बाद मेरी छातियों के ऊपर ऐसे ही रखता था और रखने के बाद वो मेरे हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता था और रख के बार बार में वो सुनने की कोशिश करता था। उसके बाद जब मुझे नहीं होता था तो बोलता था थोड़ा जोर से सांस लो, और मैं जोर से सांस लेता था तो उसे इस बात का अंदाजा लगता था कि कहीं मेरे छातियों में कफ तो नहीं जमा हुआ है। अगर वो सामने से चेक करते करते नहीं समझ पाता था तो मेरे पीठ के पीछे ले जाता था और पीठ के पीछे वो इस प्रकार से मुझे जांचने की कोशिश करता था। कभी कभी डॉक्टर्स छातियों के बाद पेट में भी अपने आले का इस्तेमाल करते थे कि पता चले कि पेट में कोई गड़बड़ी है कि नहीं जानता हूँ मेरे भाई बहन कि हमारे हृदय किस प्रकार से चल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से हैं या फिर उन्हें भी स्टेथोस्कोप की आवश्यकता है जिसके चलते पता चले कि उसकी गति सही है या नहीं है। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में हम थोड़े देर तक कुछ बातों को आपके साथ रखना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक इन बातों को अपने जीवन में बना कर रखें। आपके दिल के रोग की वजह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिल में अपने किन किन चीज़ों को आने देते हैं। दिल की बीमारी सिर्फ इसी प्रकार से है कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर काम करना शुरू करती हैं। वे सारी चीज़ें आपके व्यवहार को, आपके सोच को, आपके आंतरिक व्यक्तित्व को भी अपने तरीके में ढाल लेती है। चाहे आपकी बाहरी परिस्थिति या आंतरिक परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, अगर आपका दिल सही है तो आप सही होंगे। देखिए, चारों ओर की अवस्था खराब चल रही है, चारों ओर मातम लगा हुआ है, चारों ओर लोग भयभीत हैं, चारों ओर सिर्फ मौत की खबर आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहरी तौर से सही, बाहरी तौर की परिस्थिति और आंतरिक तौर की परिस्थिति को देख रहे हैं
तब आपका दिल जरूर किसी न किसी तकलीफ में होगा, तब आपके दिल में कहीं ना कहीं कसक होगी। लेकिन बाहरी और आंतरिक इन सारी परिस्थितियों को देख करके भी अगर आपका दिल सही है तो आप सही अवस्था में हैं। आप ऐसे जन हैं जो स्थिर बना हुआ है। अगर आपके दिल में गलत चीजें होंगी तो वे आपके दिल की गहराई में बस जाएंगी और आपको उसे दूर करना मुश्किल होगा। जितनी जल्दी उसका उपचार किया जाए या गलत चीज का पता चल जाए और हम उसे उपचार कर लें तो उतनी जल्दी ही हम अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो हम इसे कैसे करेंगे या कैसे ठीक करेंगे अगर हमारे दिल में ऐसी बीमारी कुछ हो गई है तो मसीह होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां होने के नाते अपने दिल को हमें जांचना चाहिए। ओ हालेलुया, क्योंकि बहुतेरे बार हम बिगड़ी दशा में होते हुए भी मसीही कार्य में अपने आप को संलग्न रख सकते हैं। हमारी जिंदगी मसीही कर्मों में जुटी तो जरूर रहती है, लेकिन हमारा दिल मसीह से अलग रहता है। लेकिन कुछ हैं जो उनके हृदय में जगह ले चुके हैं या कुछ चीजें हैं जो उनके हृदय में जगह ले चुकी हैं और उनके साथ साथ औरों को भी वो क्या कर रही हैं, दुखी बना रही हैं। इसीलिए नीतिवचन 4 अध्याय उसका 23वां पद हमसे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। ध्यान दें, यहां ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई और आपके दिल की रक्षा करेगा, कोई और आपकी दिल की रखवाली करेगा, लेकिन यह ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर भी आपकी दिल की रक्षा नहीं करेगा। ध्यान रखें, आपकी दिल की रक्षा सबसे अधिक किसको करनी है? मुझे और आपको, कोई और नहीं कर सकता। ऐसे समय में हमारे दिल में पर तरह तरह की बातें आ सकती हैं, तरह तरह की सोच उठ सकती है, लेकिन मेरे प्रिय, इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और ये वचन कहता है, और इसको समझने के लिए मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आपका पड़ोसी भी या आपका पास्टर भी आपके दिल की रक्षा नहीं कर सकता। यह कहता है आप अपने हृदय की रक्षा करेंगे, आप अपने हृदय को संभालने के लिए नियुक्त किए गए हैं। और ध्यान रखें, इस काम को सिर्फ आपको दिया गया है, जिसे आपको सब समय करना है। एक समय नहीं, एक पल के लिए दिल को छुट्टा छोड़ दिया और दूसरे पल पकड़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये पतंग नहीं है जिसको हम उड़ने दे सकते हैं और उसके बाद फिर से उसको लटाई में लपेट कर वापस लाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमने और आपने सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना के शिकार हम ही हो सकते हैं। सब समय हमें और आपको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ध्यान रखें, इस काम को सिर्फ आपको और मुझे दिया गया है, जिसे आपको सब समय या मुझे सब समय करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या कुछ हो जाए, मेरे साथ क्या कुछ हो जाए, नहीं मालूम। आप नहीं जानते कि कोई आपसे क्या कहेगा जिससे आपको आघात लगेगा, जिससे आप निराश होंगे और अपने जीवन में गिर जाएंगे। यह वही घाव है जिसका इलाज होना जरूरी है। नहीं जानता हूं कि आपने अपना दिल कहां लगा लिया है, लेकिन मेरे प्रिय, आज हम बात कर रहे हैं सेट योर हार्ट्स, अपने दिल को लगा लो, अपना दिल लगाओ। जबकि आज यह नहीं जानते कि आपको सदा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर लगातार काम करना जरूरी है, जिससे आपका दिल सही रहे। कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद, और उसमें लिखा हुआ, अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ मसीह के साथ प्रकट किए जाओगे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आसाफ नाम का एक व्यक्ति था जिसने भजन संगीता 74वें अध्याय में इस प्रकार से इन बातों को लिखा। जब चारों ओर उसने देखा कि चारों ओर के लोगों की जिंदगी या उनका जीवन
बहुत आशीषमय हैं, लेकिन एक परमेश्वर का रवैया जो परमेश्वर के पीछे अपना जीवन गुजारता है, उसका जीवन बहुत ही दुखमय है। तो 73 अध्याय, भजन संहिता 73 अध्याय को हम देखें, उसमें लिखा हुआ, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है। ऐसे समय में जब चारों ओर मौत की बवंडर और मौत की बातें सुनाई दे रही हैं, मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय भाई बहन कि हमें और आपको असाप के समान सोचने का मन कर रहा है कि नहीं। क्या हम और आप असाप के समान ये नहीं कह रहे हैं, देखो दुष्ट तो बहुत आनंदित हैं, घमंडी आराम से जीवन जी रहे हैं, मृत्यु का भी उनको डर नहीं है और मृत्यु से भी उनको वेदना नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो सिर्फ धर्मियों को ही हो रही है। 5वां पद कहता है, उनके दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इतना धन है कि वे सारी चीजों के द्वारा अपने आप को संभाल कर रख पाते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे पास धन की घटी है, जिसके चलते हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, काश हमने भी अगर उनके समान किसी प्रकार से लूट मार खसोट किया होता तो शायद हमारे ऐसी विपत्ति की घड़ी में हमारे जीवन सुगम होते, हमारा जीवन किसी प्रकार से ऐसे अधर्म में नहीं पड़ता और हमें पैसे के लिए अपने इलाज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन परमेश्वर का यह वचन बोलता है, इस कारण 6वें पद में बोलता है, इसका अहंकार उसके गले का आहार बना है, उसका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से छलकती हैं, उनके मन की भावनाएं घमंडी हैं, वे ठट्ठा मारते हैं, उनका दुष्ट से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डिंग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, वे पृथ्वी में बोलते बोलते फिरते हैं, इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहेंगे, परमेश्वर कैसा जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो अभी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। पता नहीं मेरे प्रिय, आपके मन में ऐसे समय में आपका ध्यान उन लोगों के जीवन के विषय में सबसे ज्यादा बात कर रहा है या उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? असाप अपने जीवन में और आगे की ओर बोलता है, 13वें पद में बोलता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया। शायद आप भी कह रहे होंगे कि मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को देकर बेकार किया। अगर मैं यीशु मसीह का चेला नहीं होता, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जन नहीं होता, तो मैं भी ये कुकर्म करता और सुगम रहता। लेकिन आप ध्यान दीजिए, वचन कहता है, बाइबल बताती है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हृदय को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि आप ऐसे समय में कहां जाकर के कुछ सोच रहे हैं, किन किन बातों को सोचने के लिए आपका दिल इन दिनों में या इन समयों में बेकरार है। लेकिन परमेश्वर का दास असाप बोलता है कि जब वो जलन से भर गया था, ऐसे लोगों आताइयों के बढ़ते हुए जीवन या आशीषित जीवन या खुशहाल जीवन को देख करके अपने आप में पीड़ित हो गया था, तो वो अपने आप में अपने विश्वास पर दोष लगाने लगा था। वो कहता है, मैं अपने जीवन में दुख क्यों झेलूं जब ये आराम से रहते हैं, मैंने तो अपने आप को धोखा दिया है। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया और तब उसे पता चला कि उनका परिणाम क्या होने वाला है। मेरे भाई बहन, मैंने जानता हूं कि आप और हम किस प्रकार की बातों को अपने मनों में संजो करके बैठे हुए हैं। भूले नहीं, ऐसी बात जब भी हो सकती है हमारे साथ जब हम और आप अपने जीवन में अपनी पहचान को भूल जाते हैं। ऐसी बातें हमारे साथ तभी हो सकती है जब हम अपने सत्य को भूल जाएंगे। मेरे भाई बहन, अगर आप अपना सत्य भूल गए हैं, अगर आपका मन असाप के समान विचलित हो गया है, आओ उस परमेश्वर के सम्मुख जाकर के उसकी बातों को जो उनके लिए ठहरा कर रखा है उनको सोचने की कोशिश करें, उन पर विचार करें। लेकिन परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। हम दोस्तों के पास जाना उचित समझते हैं ऐसे समय में।
हम उनका सलाह लेना उचित समझते हैं। मैं नहीं कहता कि दोस्तों के पास जाना गलत है, मैं नहीं कहता कि किसी और से सलाह लेना गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है जब राजाओं के ऊपर दूसरे राजा चढ़ाई करने को आते थे तो वे राजा परमेश्वर के दासों के पास जाते थे या परमेश्वर से पूछते थे और परमेश्वर उन्हें राह बताता था और परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली करता था। आज के सफर में, आज के समय में, आज के इन दिनों में मेरे भाई और बहन, मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है? जब तक हम और आप अपनी पहचान को नहीं सतर्कता से धारण करेंगे, समझेंगे, तब तक हमारे को लगेगा कि हम खतरे में ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 पद, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 पद हमसे और आपसे यूं कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और उसके बाद 6वें पद में कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। ये वचन कहता है हम अपराध में मरे हुए थे, हमने अपने आप से कुछ भी अपने उद्धार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह है जिसने हमें और आपको इस योग कर दिया है कि हम और आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया। इस संसार में हम सारे दर्द, आंसू, पीड़ा, दुख, हार इत्यादि से होकर गुजर सकते हैं, लेकिन याद रखें, इन सारी बातों के साथ साथ जो हम अपने जीवन में झेलते हैं, अपने उस पदवी को याद रखें जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। आमीन। हे मेरे भाई और बहन, आप उस पदवी को प्राप्त करने के लिए, मैंने उस पदवी को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन यीशु ने उस पदवी को हमें सेत मेत में दिया है। हालेलुया। इन सारे तूफानों के मध्य जिन आशीषों को मसीह ने हमें और आपको देकर आशीषित किया है, उनके चलते आनंद करना सीखें, अनंत महिमा की ओर ध्यान लगाएं। मेरे भाई बहन, क्यों करके हम शोक का पहराव पहन करके दुखी हो, परंतु हम आनंद का ओढ़ना ओढ़ करके परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़े। नंबर 2, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 पद, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 पद वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या हो गए, मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह में क्या है, छुपा हुआ, मतलब सुरक्षित है। हमारा और आपका जीवन मसीह में सुरक्षित है। हमें और आपको भयभीत होकर के जीने की आवश्यकता नहीं है। हो सके कि आंधियां आए, हो सके कि तूफान आए, हो सके कि बवंडर उठे, हो सके कि भूकंप आए, हो सके कि लोग हमें पकड़ें, लोग महामारियां आए, लेकिन ऐसे समय में हम याद रखें, हमारी और आपकी जिंदगी यीशु मसीह में सुरक्षित है, क्योंकि उसके लहू ने हमारी सुरक्षा का कवच हम पर लगा दिया है। आमीन। इस संसार में सुरक्षा और रक्षा मात्र एक शब्द ही है। अगर इनको हम सोचने की कोशिश करें तो इस संसार में कहीं भी सुरक्षा और रक्षा नहीं है, कहीं भी हम और आप सुरक्षित नहीं हैं। परमेश्वर अपने पंखों से हमारी सुरक्षा करता है। हमारा जीवन जो परमेश्वर में और मसीह में छिपा हुआ है, इस परिस्थिति की घड़ी में यह एक उत्साह का विषय है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे और आपके ऊपर अपनी रक्षा का हाथ रखे हुए है, कोई भी हमें हमारे जीवनों को छूकर बर्बाद नहीं कर सकता। याद रखें, जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो तब तक हमारी जिंदगियां किसी प्रकार से खत्म नहीं की जा सकती। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11वें पद को, और परमेश्वर का वचन 1 अध्याय अय्यूब की पुस्तक उसके 11वें पद में इस प्रकार से कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। जानते हैं, शैतान ने अय्यूब के विषय में परमेश्वर के सामने नालिश की,
और उसने कहा प्रभु अपना हाथ हटा ले। लेकिन परमेश्वर का हाथ ऐसा है जो हमारे ऊपर से हटाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपना हाथ हम पर से नहीं हटाएगा मेरे भाई बहन। उसने हमें और आपको अपने हाथ से संभाल लिया है और वो आगे भी हमारे और आपके जीवन को संभाले रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 पद में वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 29 से लेकर 31 पद बोलता है, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकते? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो मेरे भाई बहन, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज हमारा और आपका परमेश्वर हमसे कहता है हमारी और आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं और यहां तक कि हमारी कीमत इन संसार के उन सारे पक्षियों से, उन सारे जीव जंतुओं से, उन सारी चीजों से बढ़ करके है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उस सूली पर अपनी जिंदगी को न्यौछावर किया। वो हमारे लिए और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हम और आप पाप और शैतान के उस बड़े हमले से आजाद हो सके। ओ मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह की पुस्तक 39 अध्याय उसके 16वें पद में, 49 अध्याय 16 पद, यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है 49 के 16 में कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। याद रखें मेरे भाई बहन, हम भूले नहीं कि हमारा और आपका परमेश्वर जिसने हमें और आपको अपने हथेली में बनाया है वो हमें और आपको अपने हथेली से सरका कर फेंक नहीं देगा। एक बार एक बच्चे ने, जिसने संडे स्कूल में परमेश्वर के विषय में सुना था, अपने साथियों के साथ स्कूल में जाकर के बातचीत कर रहा था और जब वो बताने लगा तो उसने बोला कि मैं परमेश्वर के हाथों की रचना हूं और वो मुझे हमेशा अपने हथेली में रखता है। तो एक बच्चे ने बोला, अरे तुम तो इतने छोटे हो, परमेश्वर के हाथ से सरक भी तो सकते हो। उस लड़के ने बोला, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है, उसके हाथ से छुड़ाना और छूटना और गिरना संभव नहीं है, क्योंकि वो मुझे हर पल अपनी आंखों से निहारता और देखता रहता है। उसकी आंखें कभी 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 थक नहीं जाती, वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो मेरे लिए जागता रहता है। हे मेरे जवान भाई और बहन, आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है और उसकी निगाहें आप पर लगी हुई हैं और आपको कोई भी खतरा नहीं हो सकता। अगर आपने अपने आंखों को उस परमेश्वर पर, अपना दिल अपने परमेश्वर पर लगाए रखा तो आपको कोई भी छू नहीं सकता। नंबर 3, कुलुस्सियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 4 पद को फिर से देखें और 4 पद में परमेश्वर को वचन कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमें और आपको मसीह ने अनंत के लिए रखा है। हमारी पहचान क्या है मेरे भाई बहन? हमने थोड़ी देर पहले सुना है, हम और आप मसीह में स्वर्ग में बैठाए गए हैं। हमारी और आपकी सुरक्षा उसके द्वारा होती है और साथ ही साथ हमें और आपको उसने अनंत के लिए रखा है, अंत के लिए नहीं रखा। हमारा समापन होने वाला नहीं है, हम खत्म होने के लिए नहीं रखे गए। हाँ, ये वचन कहता है कि संसार और उसमें की सारी वस्तुएं, सारी अभिलाषाएं समाप्त होती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम संसार के नहीं हैं। आमीन। हम परमेश्वर से हैं। आमीन। और जो परमेश्वर से हैं वे समाप्त नहीं होंगे, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी और परमेश्वर ने उन्हें अनंत के लिए रखा है। संसार के लोग सदा अच्छी चीजों की चाहत रखते और किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो मसीह की पदवी का अनुभव पाए हुए हैं वे महिमा में अनंत से संतुष्ट रहेंगे। कि जब हमारा प्रभु इस संसार में न्यायी और अधिकारी बनकर के वापस आए
तो हम सब उसके साथ जीवित रहेंगे और संतों के साथ मिरास के भागी होंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की महिमा हो। ये सारी बातें हम इस संसार में एक जिम्मेवार संतान के रूप में, जैसा हमने वचन में पढ़ा है यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। हम और आप संतान हैं। और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें राजा और परमेश्वर के सामने याजक के रूप में खड़े रहने वाला बनाया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 और 6 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है 5 और 6 पद में, और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे। आमीन। मेरे प्रिय, आज ये समय है कि हमें और आपको अपनी पदवी का ध्यान रहे, हमारे और आपको अपने अधिकार का ध्यान रहे। हमें परमेश्वर ने राज्य प्रदान किया है, हमें परमेश्वर ने याजक बना दिया है। और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17वें पद में यूं कहता है कि हमें और आपको परमेश्वर ने अपने साथ काम करने वाला सहकर्मी बनाया है। 8 अध्याय 17 पद बोलता है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और पवित्र आत्मा के हम सारे लोग मंदिर हैं। आमीन। हम पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में जीने के लिए आगे बढ़ते चले। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जब आप गलत चीज करना चाहते हैं और फिर उसे ना करके सही करने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं और इस बात को कहना चाहता हूं कि आप उन्नति कर रहे हैं। ध्यान रखें, फिर से मैं कहूं, जब आप किसी गलत चीज को करने की चाहत रखते हैं और नहीं करते हैं तो आप उन्नति कर रहे हैं। सही करने के तैयार होते हैं, आप उन्नति कर रहे हैं। प्रभु आपसे खुश होता है और प्रभु आपसे खुश होगा। आमीन। अंत की बात यह है कि यदि आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने दिल की रक्षा करें, चाहे ऐसा करना आपको भला लगे या ना लगे। फिर भी अपने दिल को उस परमेश्वर पर लगाएं, फिर भी अपने आप को उस परमेश्वर से जोड़े रहें, फिर भी उसके साथ चलते रहे। कठिन तो है, लेकिन जब हम उसके द्वारा चलेंगे तो सब कुछ हमारे लिए सरल होगा। जैसा पौलुस कहता है फिलिपियों के 4:13 पद में, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे भाई बहन, आओ हम करने की तत्परता में आ जाएं, करने की तत्परता में आ जाएं। उन सारी चीजों को जो हमें और आपको इस संसार की ओर, हमारे दिल को संसार की ओर लपेटने की कोशिश कर रही हैं, उनसे निकल कर बाहर आ जाएं। हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे समय के लिए जब पिता परमेश्वर लोगों के दिल आपसे जुड़ने से अलग होते चले जा रहे हैं। लोगों के मनों में तरह तरह की भावनाएं उठती जा रही हैं कि चलो कुछ ही पल बचे हुए हैं जिसमें हम संसार का लुत्फ उठा लें, इस संसार का आनंद लूट लें। और मेरे पिता परमेश्वर ये कहते हैं कि अब तो मरना ही है, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जी करके। प्रभु हमारी आंखें खोल दे, जैसे आसाफ की आंखें तूने खोल दी थी, जैसे उसके सोच को तूने बदल दिया था, वैसे हमारी सोच को बदल दे, ताकि खुदा बाप हम तेरे पास लौट आए, अपने सत्य को जानकर, अपने अधिकार को लेकर हम जीवन जिए, ताकि तुझे हमारा जीवन से महिमा मिले। ओ खुदा, हम पर अनुग्रह कर। ऐसे समय में हमारा ध्यान तेरी ओर, हमारा दिल तेरी ओर लगा रहे। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें हर एक को किसी भी तरीके से बहकाने पाए। अपनी आशीष दे, अपनी शांति दे, अपने लोगों के साथ हो, इनके जीवन की रक्षा कर, इनके परिवार की रक्षा कर प्रभु जी। और ऐसी में हमारी के इस चपेट से हर एक को बचाए रख, अपनी महिमा दिखा। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद कि इतना अच्छा वचन हमने परमेश्वर के दास के द्वारा हम सब ने सुना। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप हमें भेज सकते
हैं। हम हमेशा आपकी फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, तो हमें ज़रूर भेजें और इस तरह से परमेश्वर के वचन में बने रहे और बढ़ते रहे। सभी को जय मसीह।